राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखो चल रही है होली की साफ़ सफाई। तो मैं भी यहाँ पे करने में लग रही हूँ, आप लोग भी कर रहे होंगे होली की साफ़ सफाई। तो ये यहाँ पे मैंने ये सारे पर्दे हटा लिए हैं, स्टोर रूम मैंने कर लिया, अभी आपने लोग देखा होगा। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पर्दे सारे हटाने में लग रही हूँ। अभी तो यहाँ पे ये जितने पर्दे हैं, ये अभी ये टाट का नहीं हटाऊँगी, सिर्फ ये अलमारियों के ही हटा रही हूँ यहाँ से। और यहाँ इसमें रखे हैं गर्म कपड़े थोड़े, तो वो भी मैं हटा रही हूँ इसलिए क्योंकि अब सर्दी तो वैसे भी चली गई है ना, सर्दी वाले कपड़े तो वैसे कोई नहीं पहन रहा। तो बच्चों के रख लूँगी एक दो जोड़ी कपड़े निकाल के गर्म, और ये जितने भी हैं वो सारे कपड़े मैं हटा दूँगी यहाँ से। तो ये देखो हमारे यहाँ पे ये शिव टेडी बियर से खेलने में लग रहे हैं, क्योंकि कभी जब साफ़ सफाई होती है तभी मैं इसे हटाती हूँ। वहाँ से अलमारी से पर्दे हटते हैं जब उन्हें याद आती है कि मुझे टेडी बियर चाहिए, तो ये उसी से भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अपने सारे जितने कपड़े हैं, स्कूल अब कौन गर्म कपड़े पहन रहा है, कोई नहीं पहन रहा, तो इसलिए ये सारे कुछ मैं फोल्ड करके एक साइड में रखती जा रही हूँ। तो ये इन्हें मैं बाद में हटा के रख दूँगी एक जगह से। तो इधर ये रूम जब तक होगा हमारा साफ़ होगा तो ये भी साथ ही हाथ लगे काम हो ही जाएगा गर्म कपड़ों का। इधर ये सिब लगे हुए हैं, ये मेरे कपड़े हैं तो मैं उन्हें भी डांट रही हूँ, बोल रही हूँ कि परेशान मत करो बेटा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा चलो ये बोले भूख लग रही है, शिका को ट्यूशन भी जाना है। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ, सब्ज़ी रखी हुई है सुबह की, आटा भी सुबह ही लगाया था मैंने, इसके पापा गए थे लंच के लिए तो वही रखा हुआ है। तो ये बच्चे अपना खाना खा लेंगे, फटाफट खाना वाना खाने के बाद फिर लग जाएंगे साफ़ सफाई में, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, सफाई तो हो ही जाती है करने के लिए। तो बहुत सारी पड़ी है आज तो, इसलिए पूरा दिन इसी में ही लग जाएगा आज करते करते मुझे। तो यहाँ पे हमारा देखो ये खाना पीना भी हो गया है, तो हम आ गए हैं फिर से रूम में। तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो में आगे आज क्या क्या करते हैं हम। उसकी टीवी है भी उसकी तो एलईडी वगैरह साफ़ कर दी है मैंने। तो अब यहाँ पे नंबर आ गया हमारे फ्रिज का, तो मैं यहाँ पे फ्रिज करने में लग रही हूँ। फ्रिज कुछ ज़्यादा गंदी नहीं है फ़िलहाल, अभी थोड़ा टाइम हुआ है तब मैंने साफ़ की थी फ्रिज को, तो बिल्कुल साफ़ है। मैं सिर्फ ऐसे ही कपड़े मार रही हूँ साफ़, थोड़ा भिगो के तो वैसे ही मार दूँगी। तो वैसे भी डेली देखो थोड़ा बहुत हाथ लगता रहता है, घर में काम करते हैं डेली काम लोग, तो वैसे भी कपड़ा तो मारते रहते हैं हर चीज़ पे, तो इसलिए इतना गंदा नहीं होता है। जो ऐसे ही कभी कभार त्योहारों पे करो तो ज़्यादा गंदगी हो जाती है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है। और डेली थोड़ा बहुत करते रहो तो उसमें ज़्यादा नहीं होती है सफाई करने के लिए। तो बस ऐसे ही मैंने फ्रिज पे भी मार दिया है हल्का फुल्का सा, ज़्यादा नहीं है गंदी, फ्रिज बिल्कुल साफ़ है, तो इसलिए वो बस थोड़ा सा था करने के लिए तो वही कर दिया। इधर ये सिर्फ बैठे हैं, इन्होंने देख लिया है इसमें लड्डू रखा हुआ, तो वो मांग रहे थे लड्डू,
तो उसी की वजह से मैं सोच रही थी कि इशिका भी ट्यूशन से आ जाए, जब भी ये साथ में ले लेंगे, मगर ये मानेंगे नहीं, इन्हें चाहिए होगा पहले ही। तो उसी की वजह से अभी ये बोलने में मुझसे लग रहे हैं बार बार। तो मैं कह रही हाँ हाँ रुक जाओ, मैं अभी दे रही हूँ। तो ये देखो हमारी फ्रिज हो गई है बिल्कुल साफ़। अब ये फ्रिज का सामान रखा हुआ है, मलाई है, टमाटर है, हरी मिर्च, धनिया, जो भी ये सारा कुछ है। तो ये फ्रिज साफ़ होने के बाद इसी में रख दूँगी। मलाई अभी निकाल ली, थोड़ी सी कम है तो इसलिए मैंने नहीं निकाली है, फिर इसके बाद में हो जाएगी थोड़ा सही से, फिर ये मलाई भी निकाल लूँगी। तो इस वजह से मैंने ऐसे रख रखा है। तो हमारी यहाँ पे फ्रिज देखो बाहर से ऐसे क्लीन करने लग रही हूँ। पे भी कपड़ा मार दिया है, तो इसे स्टोर में रख दूंगी उठा के। स्टोर में इसलिए क्योंकि साइड में रहता है ना, सही रहता है। तो यहाँ पे ये कुर्सियाँ भी मैंने फटाफट से कपड़ा मार दिया है, क्योंकि भीगा कपड़ा हुआ था ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये भी हटा देती हूँ। और फ्रिज पे जो कवर पड़ा था तो उसमें ये सारा सामान था, तो मैंने वो भी निकाल के रख दिया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे डेली वेयर यूज़ के लिए होती हैं, तो वो मैंने सब रख दी थी। तो वो साफ़ करने की वजह से हटाया है। तो इसलिए मैं ये सारा सामान उठा के पॉलीथीन में करके एक साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये बक्सा है और इस पर ये कपड़ा पड़ा हुआ है, और ये बोर्ड वोड है, शिव के पैम्पर्स है, तो ये सारा कुछ है। तो मैं इसे भी झाड़ दूँगी, अभी नहीं धुलूँगी, बाद में धुल लूँगी। और बक्से में भी ऐसा होता है ना कि जैसे जो नहीं यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, हमारे कभी कभार आती हैं हमारे काम, तो वो चीज़ें हम लोग डाल देते हैं ऐसे, तो ये इसलिए सही है। तो मैं इस वजह से इसे अभी हटा नहीं रही हूँ, तो मैं इसी में ऐसा डाल देती हूँ। और तो यहाँ पे देखो हमारा सारा कुछ हो गया है। ये हमने पर्दे वर्दे जो निकाले थे वहाँ से, तो वो मैं आज नहीं धुलूँगी, क्योंकि आप दोनों रूम करने में बहुत थक गई हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं ऐसे उठा के यहाँ पे चेयर पे रख दूँगी, ऐसे इन्हें कल साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे हमारा सब हो गया है। तो अब रूम तो पूरा कंप्लीट हो गया है, रिश्तेदार वगैरह सारा कुछ मैंने कर दिया। अब खाली वो झाड़ू लगाने की रह गई है, तो झाड़ू मार दी है। तो ये गद्दा है, गद्दे के नीचे वैसे तो मैं डेली करती रहती हूँ साफ़ सफाई, मगर ये बच्चे हैं ना, बच्चे नहीं मानते हैं। इसके नीचे पेपर है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत जो भी खाएंगे ना डाल देते हैं, मानते नहीं, चाहे कितना भी मना करो फिर भी नहीं सुनते हैं। तो ये वही कुछ सारा है, इसमें जो भी होगा तो ये सारा कुछ हटा दूँगी मैं, और यहाँ पे साफ़ करके फिर से पोछा वोछा लगा के आराम से इसे डाल दूँगी। तो इस पर ये ना बच्चे आराम से अपना खेलते रहते हैं, बैठते हैं, चाय वाय नाश्ता जो भी खाना पीना होता है ना इसी पे कर लेते हैं। तो ये नहीं रहता। वैसे बेड पे रखो तो बेड पे बच्चे बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी कर देते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये सही रहता है कि आराम से डाल दो। इस पर मैं बेडशीट भी डालती हूँ, मगर ये बच्चे जो है ना, हमारे सबसे ज़्यादा तो सीवी हैं, सीवी नहीं रखते हैं, बेडशीट हटा देंगे इस पर से और ऐसे ही कूदेंगे फांदेंगे। तो इस वजह से अब देखो, ये देखो यहाँ पे भी मैं इसे डांट रही हूँ, क्योंकि नहीं मान रहा है। मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, बार बार उसे सेट कर रही हूँ, तो आके उसी पे कूदेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखो सारा कुछ हो गया है। मैं यहाँ पे पोछा वोछा लगा रही हूँ।
और ये सब स्टोर रूम सारा कुछ बिल्कुल उधर का सब साफ़ हो गया है। तो अब हम यहाँ दूसरे रूम में आए हैं क्योंकि यहाँ पंखा काफ़ी गंदा हो रहा था। तो अभी तक तो सर्दियाँ थी, ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब तो वैसे ही थोड़ा बहुत लगती है गर्मी, तो इसलिए मैं इसे साफ़ करने में लग रही है। और ये दूसरा साइड में आपको दिख रहा होगा ना, टाट पे से मैंने रख रखा है पंखा, ये उस वाले रूम का है। तो उसमें अभी जैसे ऐसे बेड वेड नहीं पड़ा है ना नीचे कुछ भी, तो काफ़ी ऊंचा है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे अभी तक, तो इस वजह से उसमें अभी लग नहीं पाया है। अब गर्मियाँ आ गई हैं, देखते हैं कैसे क्या करना होगा, जैसा होगा लगाएंगे उस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने बेड शीट साफ़ कर दी है, हटा दी है बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से पंखा वंखा जाला वाला हटाया था, तो सारा कुछ बहुत गंदी हो रखी थी। तो ये मैं यहाँ से हटा दूँगी पूरी बेडशीट। और इस रूम के पर्दे वर्दे भी हटाने हैं, तो वो मैं कल ही हटाऊँगी, तभी उन्हें साफ़ कर दूँगी। तब तक आज तो मैं सिर्फ ये बेडशीट हटा दूँगी, क्योंकि पंखा वंखा झड़ने के बाद काला काला सा जो भी था सब इस पर गिरा है। तो अब यहाँ पे शाम हो चुकी है, बज रहे होंगे शायद 5 के आसपास, ऐसे ही कुछ होगा, टाइम देखा नहीं है मैंने। तो बस अब इस टाइम चाय, बहुत थकान हो रही है पूरे दिन से लगे, तो बस यहाँ पे मैं चाय, और ये बच्चे भी जिद कर रहे थे कुछ खाने के लिए, तो मैं बरी लेने गई थी, सोची थी बरी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, तो वहीं से ये पैकेट भी ले आई थी। ये टेंडर टाइप में कुछ होते हैं कचड़ी की तरह, तो वही सब कुछ मैं लेके आई थी वहाँ से। तो उन्हें मैं ऐसे कढ़ाई में निकाल रही हूँ। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से यही कर देते, एक तरफ हमारी चाय बन रही है और एक तरफ ये भी, इन्हें भी तल रही हूँ। तो सोचा चल बच्चे सब लोग खा लेंगे बैठ के हम लोग। तो थोड़ा अभी टाइम है खाना बनने में, खाना तो अभी क्योंकि रूम वगैरह हो गए हैं, मगर फिर भी अभी बेडशीट वगैरह डालनी है, सारा कुछ है। अभी इधर थोड़ा बहुत सामान जो है वो भी कर दूँगी, तो खाना जब तक बनाऊँगी टाइम लगेगा, तब तक बच्चे परेशान होंगे, तो मैं तब तक यही तल देती हूँ, खा लेंगे बच्चे सब। यही सब देखिए यहाँ पे इस तरीके से सारी फ्राई हो रही है हमारे। तो बन गया है हमारा नाश्ता चाय। आ जाइए आप भी हमारे साथ चाय नाश्ता कर लीजिए। अब यहाँ पे हो गई है, देखो रात हो गई है, यानी 8 बज रहे होंगे, 7 जो भी हो, ध्यान नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं बरी आलू ये सब कुछ काट पीट के रख गई थी, तो मैं वही फटाफट करने में लग रही हूँ।
के रख लिया है, सारा कुछ हो गया है यहाँ पे हमारा। तो ये सब देखो इस तरीके से सब हो गया है सारा कुछ हमारा पूरी तरीके से। थोड़ा सा पानी बह रहा था तो मैंने थोड़ा सा वही पानी डाल दिया है, क्योंकि अच्छी तरीके से कढ़ाई में हो जाएगी। तो यहाँ पे बन गया है हमारा खाना, आ जाइए आप लोग भी खा लेते हैं। और यहाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि होली के टाइम पे किस किस के यहाँ पापड़ बन रहे हैं। तो इसी